वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस के एक और सेक्शन वाइज टेस्ट में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ शानदार 100 सवालों का, इवन 100 नहीं, क्योंकि सारे ही सवाल जो स्टेटमेंट वाइज करवाएंगे जिससे आपके सारे सिलेबस के टॉपिक भी कवर हो जाए और इम्पॉर्टेंट जितने प्रश्न है वो भी कवर हो जाए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यही मोटो रहता है कि आपका टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस हो जाए पूरे सिलेबस का रिवीजन। तो औरों से ये कोचिंग जो टेस्ट बनाती है उससे ये मामले में टेस्ट सीरीज डिफरेंट है। पूरी शानदार टेस्ट सीरीज पे बहुत बम्पर डिस्काउंट भी चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप पे इन नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट को ले सकते हो। बचे हुए समय में एससीएस की लिस्टिंग कंपाइलेशन जो रिवीजन मटेरियल है उससे पढ़ के टेस्ट और क्विज को प्रैक्टिस करके आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। हाँ, आपको 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न है, मैं ये कर रहा हूँ, आप चाहे वीडियो पॉज करिए चाहे तो पढ़ भी सकते हो, दोनों लैंग्वेजेस में है। तो सबसे बड़ा कह रहा है गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है और यूटीज में यानी केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है और यूटी में सबसे छोटी तटरेखा पुडुचेरी की है और स्टेट की दृष्टि से सबसे छोटी कोस्ट लाइन यानी तटरेखा गोवा की है। कौन सा यहाँ पे सही स्टेटमेंट है? तो भारत के जो तटीय राज्य हैं उनसे संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको पता होगा ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न, इसमें मैकमोहन लाइन और डूरंड लाइन, रैडक्लिफ लाइन, इन तीन के बारे में बता रहा है। कह रहा है मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर है, डूरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर है, रैडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर है। कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही आसान था, तीनों बिल्कुल सही हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ जो यूएस और कनाडा के बीच में बॉर्डर है इसका नाम क्या है, इस इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अगर पता हो तो प्लीज़ आप बताइए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा मोलिंगला पास, रोहतांग पास, दिहांग पास और दीफू पास, इनके बारे में है। मोलिंगला पास जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, रोहतांग पास कह रहा है कुल्लू को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, दिहांग पास अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है और दीपू पास अरुणाचल ल्हासा को तिब्बत से। कौन सा सही है? तो यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं तो देखने को मिलेगा आपको 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि दीपू पास जो है आपका दीपू दर्रा, ये आपको कहाँ को देखने को मिलेगा? ये गलत है। पहली चीज़, अरुणाचल से तिब्बत को जोड़ने वाला है बोमडीला पास। कौन सा पास? बोमडीला, 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 बोमडीला। और वहीं देखिए दीपू पास है ये भी अरुणाचल में, पर ये ट्राई जंक्शन कह सकते हो, मतलब इंडिया, चाइना, म्यांमार इन तीनों ही को कनेक्ट करता है दीपू पास। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है, भूटान सबसे छोटी बॉर्डर शेयर करता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूटी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। तो बहुत ही आसान और बढ़िया प्रश्न। कौन सा सही है? पहली चीज सही अगर देखें तो चौथा और पहली स्टेटमेंट सही है जो कि बी में दी हुई है। भूटान नहीं, अफगानिस्तान सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है 105 किलोमीटर के आसपास और सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी, इसमें कोई दो राय नहीं, कंफ्यूजन मत करना, लद्दाख है ना। कई जगह आपको गूगल पे जम्मू कश्मीर दिख जाएगा पर ऑफिशियली लद्दाख को ही माना जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन ना रखना क्योंकि मतलब कई लोगों को डाउट रहता है इसमें, लद्दाख का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही है। बाउंड्री जो है भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, यानी सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और दो हिस्सों में बांटती है, दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उत्तर में उपोष्ण यानी ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन में। त्रिपुरा राज्य 3 दिशाओं उत्तर पश्चिम दक्षिण में म्यांमार से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, सिर्फ दूसरा सही है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री या अध्यारोपित बाउंड्री क्या? देखिए जैसे भारत पाकिस्तान अध्यारोपित जो दूसरी शक्तियों द्वारा, बाहर की शक्तियों द्वारा आरोपित की जाती है। अब चाइना की बाउंड्री थोड़ी अंग्रेजों ने इम्पोज करी है, ये तो इंडिया पाकिस्तान की हुई बात में रैडक्लिफ लाइन के थ्रू है ना, बाह्य शक्तियों द्वारा। तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज बाउंड्री, जो दूसरी, जैसे अब अमेरिका और कनाडा के बीच की बाउंड्री इंडिया डिसाइड करे तो सुपर इम्पोज बाउंड्री इस तरह की। छठा है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नहीं गुजरती है? शहर याद रखिए, अब राज्यों वाला जमाना पूरा हो गया, वो छोटे एग्जामों में पूछा जाता है। कलिंजर, मुरलेन, उदयपुर और लोहरदगा। एक बार एक काम करिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के शहर देख लेना, है ना, राज्य तो अलग बात हो गई, शहर देख लो, इंपॉर्टेंट है ये। तो कहाँ से नहीं गुजरेगी अगर पूछेगा तो ये मुरलेन से नहीं गुजरेगी, है ना। 8 राज्यों से गुजरती है, पता है आपको,
जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये मुरलेन के पास से नहीं गुजरती है। बाकी कलिंजर ये राजस्थान में ये गुजरेगी। उदयपुर ये कहाँ पे भाई? उदयपुर ये भी आपको पता है, ये उदयपुर वाला नहीं है, ये त्रिपुरा वाला उदयपुर है, राजस्थान वाला नहीं। और फिर बात करें अगर कौन सा, लोहरदगा, लोहरदगा आपको झारखंड में मिलेगा, झारखंड में है ना, तो यहाँ से भी जाएगी। इसके बाद अब म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है और 4 उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट भी ठीक हैं। 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है तमिलनाडु के तंजौर जिले में कावेरी नदी पर स्थित कल्लानाई बांध भारत का सबसे पुराना बांध है, कल्लानाई डैम। और उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टेहरी बांध सबसे ऊंचा हाईएस्ट डैम है। उड़ीसा में महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, लॉन्गेस्ट डैम है। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो याद रखना ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपके सही हैं, कोई गलत नहीं होगा यहाँ। चलो 9 में आपको गलत की पहचान करनी है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा यहाँ गलत होगा? नागार्जुन सागर जो डैम है, बांध परियोजना है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर कृष्णा नदी पर बना है। शिव समुद्रम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कावेरी नदी में कर्नाटक में बना है। इदुक्की डैम केरल राज्य में परियर नदी पे बना है। मेतूर डैम तमिलनाडु में भागीरथी नदी पे बना है। तो यही गलत है, क्योंकि मेतूर डैम कावेरी नदी पे बना है तमिलनाडु में, ना कि भागीरथी, है ना। किस पे बना है? कावेरी नदी पे, मेतूर डैम। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको गलत की पहचान करनी होगी। कौन सा 10 में गलत होगा? सबसे पहले कह रहा है बागिलहार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के डोडा जिले में चिनाब नदी पर है। सुइल जल विद्युत परियोजना या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में सुइल नदी पे है। डुलहस्ती जो है ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पे। तपोवन वाली जो जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा में है। कौन सा गलत होगा यहाँ पे? तो बहुत ही आसान था। जो सुइल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये हिमाचल प्रदेश में तो है, पर चंबा जिले के जो रावी नदी है उसकी सहायक नदी है सुइल नदी, उस पे है ना। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? बी, सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी पर है, पर सिरमौर में ना होके चंबा जिले में है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। और दोस्तों देखिए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे भी हमारे बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे यूपीएसआई का मात्र 99 का चल रहा है, 49 की टेस्ट सीरीज चल रही है। पीईटी के लिए पूरा कोर्स चल रहा है 99 का, 49 रुपये की टेस्ट सीरीज चल रही है। अनलिमिटेड अटेम्प्टेड टेस्ट के बढ़िया से अटेम्प्ट करिए। यूपीएसआई की तो जीरो से तैयारी है, पूरे नोट से लेके एक्सक्लूसिव वीडियो से सारे टॉपिक को पढ़ाया गया है। बीपीएससी की, यूपीपीएससी की, आरओ की, इन सब की भी तैयारी करने के लिए बीईओ के लिए हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को डाउनलोड कर लो। इन 2 नंबरों को, मतलब ये जो नंबर है इन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इन 2 ऐप को डाउनलोड कर लो। चलो अगला देख लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित जो नाथरा की पाल है और थूर हंडर है, लॉ आइस के लिए प्रसिद्ध है भाई। और अपनी प्रसिद्ध खनिज संपदा के कारण जमशेदपुर को भारत की स्टील सिटी या पिट्सबर्ग भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बेलाडीला खाद्यान्न उच्च गुणवत्ता वाले लॉ आयस के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का उत्पादन करती है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? कौन सा गलत है भाई? फिर से पढ़ लो चाहे, कोई गलत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। उड़ीसा का कालाहांडी और कोरपुट जिले भारत में बॉक्साइट के सबसे बड़े क्षेत्र हैं। देश में जस्ता का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका देखिए ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से पढ़ो, कौन सा सही होगा। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। भारत में सोने का जो उत्पादन है मुख्य रूप से कर्नाटक, झारखंड में गोल्ड का प्रोडक्शन, और आंध्र प्रदेश का जो है माइका ओर है उसमें सबसे बड़ा उत्पादन में स्थान है। भारत में संगमरमर का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में है ना, सबसे ज़्यादा मार्बल का प्रोडक्शन। कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे भी आपके चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको गलत बताना। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत होगा। भारत में सर्वाधिक कोयला गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है और सुहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले में सोन नदी बेसिन में है। बोकारो इस्पात संयंत्र भारत के झारखंड राज्य के बोकारो जिले में दामोदर नदी के तट पे, और वहीं डिगबोई, नहरकाटिया और मोरेन हुग्रीजन असम में महत्वपूर्ण ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो ये असम का है और झारखंड बोकारो वाला है। थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ के एब्जॉर्व करिए कौन सा गलत होगा। तो यहाँ पे आपको बी वाला गलत दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो सौगोरा कोयला क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में है। ठीक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में
ना कि आपका छिंदवाड़ा में, ठीक है, याद रखना शहडोल में है, शहडोल। क्वेश्चन 15 में भी आपको गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण से संबंधित है। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक बॉम्बे हाई है। अंकलेश्वर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जो गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, और ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो बताओ यहाँ पे गलत कौन सा है भाई। तो यहाँ पे गलत मिलेगा, देखिए आपका सी वाला, क्योंकि अंकलेश्वर जो है गुजरात के भरूच जिले में है ना, कच्छ में नहीं, कहाँ पे, गुजरात के भरूच जिले में, जो गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। क्षेत्र याद रखना भरूच है ना, बता दे रहा हूँ एक सेकंड, ये भरूच जिले में, ठीक है। 16 में भी इनकरेक्ट पहचानना है, ध्यान से पढ़ लो कौन सा गलत है भैया। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जनपद यूरेनियम पाया जाता है यहाँ। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना में है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की बात करें 1971 में बना था उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से। उरन गैस टरबाइन पावर स्टेशन मध्य प्रदेश के सतना जिले के उरन में स्थित एक गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट है। कौन सा, उरन गैस टरबाइन पावर स्टेशन। तो यहाँ पे देखिए यही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये है उरन में है, पर ये सतना डिस्ट्रिक्ट एमपी में नहीं है, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के रायगढ़ में है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी आपको इनकरेक्ट की पहचान करनी है, गलत की पहचान करनी है। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र के तारापुर में है। नाभिकीय ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण परमाणु खनिज थोरियम है। महाराष्ट्र में जैतपुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन फ्रांस की अरेवा कंपनी के सहयोग से रत्नागिरी में बना। रवत भाटा परमाणु विद्युत गृह निर्माण जो है 1973 में कनाडा के सहयोग से कोटा में करा गया। जो रवत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन है, कंस्ट्रक्टेड 1973 इन कोटा राजस्थान विद द कॉर्पोरेशन ऑफ कनाडा। तो आसान था। इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर मिनरल है जो हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल में, थोरियम नहीं यूरेनियम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका, यूरेनियम, यूरेनियम, ठीक है। बाकी तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि आप लोग देखते हैं जब एडमिट कार्ड आता है तब टेस्ट लगाना शुरू करते हैं, तब फिर ज़्यादा देर हो जाती है। इसलिए टेस्ट को जितना ज़्यादा हो सके अभी से प्रैक्टिस में लाइए। सैटरडे संडे को कोशिश करिए एक 2 टेस्ट लगाएं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है हमारी ऐप पे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप पे चले जाओ, 55 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, इन नंबर पे कांटेक्ट करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं आप, है ना। तो वहाँ पे भी जाके कर लीजिए, फ़ायदा मिलेगा आपको। बीपीएससी की प्रैक्टिस के लिए आपको पता है 99 का बैच चल रहा है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो भी आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहे हैं जो रामपुरा विलेज है उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले का है, ये अपना सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला पहला गांव बन गया है, पहली बात। दूसरा, भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्लांट यानी भूतापी विद्युत संयंत्र 2014 में तेलंगाना में बनाया गया, खम्मम में। और ब्रेंट इंडेक्स के हिसाब से कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। ब्रेंट इंडेक्स जो है कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। और राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित भादला सौर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई, बहुत ही आसान था, ये गलत है। 2014 में 2012 में बनाया है ना। कब बनाया, इंडिया का पहला जियो थर्मल पावर प्लांट 2012 में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, इसमें आपको सही पहचानना है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र या बायोडीजल प्लांट आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगा। पहला जल विद्युत संयंत्र या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिद्रोपोंग में लगा। उत्तर प्रदेश में पहला कागज कारखाना 1889 में लखनऊ में लगा। और भारत में पहली अखबारी कागज मिल 1947 में मध्य प्रदेश के नेपा नगर में लगी। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे भी आप देखने को पाएंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं, गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है। कह रहा कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है, ठीक, पहली चीज, देश का एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है। दूसरा, आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह यानी विशाखापट्टनम पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह यानी नेचुरल पोर्ट है। मार्मुगांव गोवा में जुआरी नदी के किनारे है। और तमिलनाडु में स्थित चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो गलत कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली चीज़ करेक्ट कर लीजिए, अच्छा है ना, यहाँ पे कौन सा सही है, क्योंकि वो वाला स्टेटमेंट थोड़ा मिस हो गया है। पहला और तीसरा यहाँ पे आपको सही देखने को मिलेगा, दूसरा चौथा गलत है, क्योंकि जो विशाखापट्टनम का पोर्ट है आंध्र प्रदेश में वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल नहीं डीपेस्ट पोर्ट है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट जो है वो चेन्नई का है ना, तो ये थोड़ा है, दूसरा चौथा गलत है, पहला तीसरा सही। अगला देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। कह रहे हैं रासत नूरा तेल शोधक कारखाना सऊदी अरब के पूर्वी तट पे है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य है।
और विश्व विख्यात डोनवास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में है, डोनवास है ना, कोल फील्ड है यूक्रेन में। कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये जरूर याद रखना, न्यूज़ में बहुत ही बना ही रहता है डेली ऑलमोस्ट, क्योंकि युद्ध वगैरह चल ही रहा है अभी सब। इसके बाद इसमें आपको इनकरेक्ट पहचानना है, गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। कह रहा है खुलना बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। भाई खुलना पोर्ट कहाँ पे है? बांग्लादेश में है, बहुत न्यूज़ में भी रहा है, तो याद रखना सही है कि नहीं ये अभी आपको बताऊंगा आगे। और ओसाका जापान में है, जहाँ सूती कपड़ा उद्योग जो है उसके लिए प्रमुख है, पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। अर्जेंटीना की राष्ट्रीय एयरलाइंस को कंटास के नाम से जाना जाता है, कंटास है ना, नेशनल एयरलाइन ऑफ अर्जेंटीना इज नोन एज कंटास। ठीक है, तो गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ पे आपको गलत मिल जाएगा सी वाला, क्योंकि ये जो कंटास एयरलाइंस है ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस है, ऑस्ट्रेलिया की, ना कि अर्जेंटीना की। ये दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा मेघालय राज्य को लाल नदियों की भूमि और नीली पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। किसको? मेघालय को, लैंड ऑफ रेड रिवर्स एंड ब्लू हिल्स, पहली बात। और राइन नदी के सीमा जो समीपवर्ती क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, उसी के कारण कोयला नदी भी राइन को कहते हैं। जोहार नदी जल समझौते पर 29 सितंबर 1962 को सिंगापुर राज्य की नगर परिषद और मलेशिया के जोहेर राज्य की सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको बहुत ही आसान है, और ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लैंड ऑफ रेड रिवर्स एंड ब्लू हिल्स, ये असम को कहते हैं, असम को कहते हैं। ठीक है, असम को कहते हैं हम लोग। बाकी सही है, पहला गलत है। 24 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी को काली गंगा नदी के नाम से जानते हैं। अलकनंदा रिवर इज इन उत्तराखंड नोन एज काली गंगा रिवर। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, स्विस कैनाल कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। और ईरी झील क्षेत्र जो है, एरी लेक रीजन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा और इस्पात उत्पादक क्षेत्र में है। भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है ना, जो इकोनॉमिक जोन है 200 मील तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही आसान, पहला गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में अलकनंदा काली गंगा नहीं कहते हैं, उत्तराखंड में हम लोग काली गंगा कहते हैं भाई मंदाकिनी नदी को। किसको कहते हैं? मंदाकिनी नदी को। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में मिलती है ये अलकनंदा से, याद रखना, मंदाकिनी को कहते हैं काली गंगा, तो इसलिए ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। ध्यान से पढ़िएगा चारों स्टेटमेंट को। विश्व में जल विद्युत में अग्रणी राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका है। हाइड्रो पावर की बात करें अगर, लीडिंग हाइड्रो पावर स्टेट जो है वर्ल्ड में यूएस है। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर सीधे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करते हैं। और मेरिनो भेड़ मुख्यतः उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के शुष्क और गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। विश्व का भविष्य का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन केंद्र 3 जॉर्ज डैम है ना, 3 जॉर्ज डैम। अब बताइए यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा, ध्यान से पढ़िए इसको। तो यहाँ पे आपको पहला दूसरा सही मिलेगा, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरिनो जो भेड़ है ये समशीतोष्ण, क्या बोलेंगे हिंदी में अगर बोले तो समशीतोष्ण। समशीतोष्ण मतलब हो गया टेम्परेट लैटिट्यूड, वहाँ पे पाई जाएगी भाई, ठंडी जगहों पे थोड़ा, है ना, टेम्परेट समशीतोष्ण शुष्क और गर्म क्षेत्रों में। और ये जल विद्युत परियोजना 3 जॉर्ज डैम की बात करें तो ये तो चीन में है। कहाँ पे? चीन में भैया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। सबसे पहले कह रहा है काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, यानी सेल्फ कल्टिवेटिंग सॉइल भी कहते हैं। और कुंडा परियोजना है, कुंडा प्रोजेक्ट राजस्थान में कुंडा नदी पर स्थित है। और सघन चंडका वन या डेंस चंडका फॉरेस्ट उड़ीसा में। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाना चाहिए? तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी होगी, कौन सा सही होगा। कह रहा है लेक माराकाइबो या माराकाइबो झील जो है वेनेजुएला में है। भूमध्य रेखी सदाबहार वन इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, इसको विश्व के फेफड़े या लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। बालका झील कजाकिस्तान में है। अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। कौन सा सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल, चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय विद्युत उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात तट है अरब सागर में, मतलब टाइडल एनर्जी जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है खंबत कोस्ट है अरेबियन सी में। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में चालू करा गया था 9 बाघ अभ्यारण्यों के साथ, है ना। और हिमालय में त्रिशूल शिखर जो है उत्तराखंड के बागेश्वर में है।
और चेन्नई को भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बॉस्टन भी कहा जाता है, चेन्नई को। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत हो जाएगा। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या बॉस्टन ऑफ इंडिया ये चेन्नई को नहीं, अहमदाबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। ठीक है, तो ये गलत था, 1 2 3 सही। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा फिलीपींस में स्थित मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि कहा जाता है ना। मिंडानाओ आइलैंड को लैंड ऑफ प्रॉमिस कहते हैं। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है और काराकोरम मरुस्थल जो है तुर्कमेनिस्तान में है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या कह रहा भाई। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। अलास्का को यूएसए का तेल उत्पादक राज्य है अलास्का। 1867 में रूसियों से खरीदा था, 1867 में। और देखिए अलास्का समिट भी हुई है अभी हाल ही में यूएस और रशिया के बीच में। तो ये प्रश्न निश्चित ही पूछा जा सकता है एग्जामों में, तो इनको याद रखिएगा। जापान के 4 प्रमुख द्वीप है कह रहा, उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ में होक्काइडो, होन्शू, क्योशू, शिकोकू। और तिकरित, रमादी और बगदाद शहर इराक में बरमूडा ट्रायंगल का हिस्सा है। तो यहाँ पे सही अगर पूछेगा तो आप ये याद रखना, पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि जापान के 4 द्वीप का सही क्रम अगर पूछे तो होक्काइडो है, होन्शू है, फिर शिकोकू आता है, फिर क्योशू आता है ना। होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू, क्योशू। और बरमूडा ट्रायंगल की बात करें अगर तो ये तो नहीं है, पर तिरकित, रमादी और बगदाद, कौन? तिरकित, रमादी और बगदाद ये सुन्नी ट्रायंगल का हिस्सा है। किसका है? सुन्नी ट्रायंगल, सुन्नी ट्रायंगल इराक में। ये भी बहुत न्यूज़ में रहा है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद जरूर रखना इसको। ऐसे ही देखिए आप सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट भी हैं करंट अफेयर्स की दृष्टि से और आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट भी हैं और सिलेबस के सारे पॉइंट को कवर करते हुए आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप से टेस्ट सीरीज को परचेज करके अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट है उसको सॉल्व करिए, रैंकिंग भी देखिए, या इन नंबर पे कांटेक्ट करके ले भी सकते हो आप, है ना, जो भी आप उचित समझें। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। इसमें गलत बताना है। कह रहे हैं विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल यानी वर्ल्ड मोस्ट टॉरिड डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी पश्चिमी जो तट है वहाँ पाए जाते हैं 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में। जैसे जैसे व्यापारिक हवाएं पश्चिम की ओर बढ़ती हैं उनकी नमी और नमी कम हो जाती है ना, यानी ट्रेड विंड जो है जैसे वेस्ट की तरफ बढ़ती है उनकी ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कम होने लगता है और ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है और विरल हवा के कारण पहाड़ी क्षेत्र मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। कौन सा गलत है स्टेटमेंट? और बहुत ही अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर नहीं करे होगे तो ये मुश्किल होगा आपको करना। तो आपको पता होगा जितने भी आप डेजर्ट देखेंगे ना, टॉरिड डेजर्ट, उष्ण मरुस्थल, वो 15 से 30 डिग्री के बीच में होते हैं, ना कि 30 से 45, है ना। कहाँ पे होते हैं? 15 से 30 डिग्री के बीच में होते हैं, पश्चिमी की तरफ है। आप जितने भी डेजर्ट देखोगे, थार देख लो, सहारा देख लो, मोहावे डेजर्ट देख लो, शिहुआहुआन देख लो, सब ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो ये गलत है, बाकी सही। चलो क्वेश्चन नंबर 32 में भी आपको सही बताना है। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट रिहंद बांध पे बनाया गया है। चूने का प्रयोग से ऊसर मिट्टी को बेहतर बनाया जा सकता है। गंगा नदी पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और टाटा लौह एवं इस्पात संयंत्र चंबल नदी तट पर अवस्थित है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहला, दूसरा सिर्फ सही। क्यों 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 क्यों? क्योंकि गंगा नदी की बात करें अगर, वो उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंटर करती है, ना कि पीलीभीत से। कहाँ से एंटर करती है? बिजनौर से। और टाटा लौह जो इस्पात संयंत्र है ये आपको देखने को मिलेगा दामोदर नदी के किनारे, ना कि चंबल नदी के किनारे, है ना, दामोदर नदी के किनारे है। तो पहला, दूसरा सही है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। सही करेक्ट ऑर्डर क्या है कोल माइंस का फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ठीक है, तो रानीगंज और बिश्मापुर, बोकारो और आदिलाबाद, इनका सही क्रम क्या होना चाहिए? तो देखो सबसे पहले अगर ईस्ट टू वेस्ट पूछ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट यानी आपसे ये डायरेक्शन पूछ रहा है भाई, ईस्ट ये है, वेस्ट ये। तो रानीगंज तो सबसे ईस्ट में ही है, ये सभी को पता है भाई, वेस्ट बंगाल में रानीगंज। रानीगंज के बाद आता है आपका कौन? रानीगंज के बाद आ जाएगा पश्चिम बर्धमान जिला में जो है बोकारो, है ना, मतलब बोकारो की बात करें अगर तो ये आपको पता होगा ये भाई कहाँ पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा। फिर विश्रामपुर की बात करें अगर, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आदिलाबाद आपका तेलंगाना में है। तो ये सही हो जाना चाहिए, डी, है ना। ये कोल माइंस है, नाम भी याद रखना है, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ये तेलंगाना में। चलो अगले में गलत बताना है, कौन सा गलत होगा? निकेल का जो उत्पादन है भारत के उड़ीसा के कटक और मयूरगंज जिलों में होता है। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है।
विंध्याचल विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र एमपी भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, आप देख पाएंगे कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 35 पे बात करते हैं, इनकरेक्ट की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत है। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत की जो टाइम मेरिडियन है वो पास होती है भारत के 5 राज्यों से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। कौन सा गलत है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता होगा, देखिए सी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार देखिए, भारत की टाइम मेरिडियन है उत्तर प्रदेश से जाती है, ठीक है, उड़ीसा से भी जाती है, आंध्र प्रदेश से भी जाती है, छत्तीसगढ़ की। राजस्थान यहाँ कहाँ से आ गया ना, राजस्थान तो उधर है भाई, आपको लगेगा। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश होना चाहिए, है ना। बस राजस्थान की जगह एमपी होना चाहिए, ठीक है। चलो अगले में भी आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत है। भारत के 5 राज्य जो हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये जो है यूनियन टेरिटरी लद्दाख से बॉर्डर शेयर करते हैं और चाइना से। ध्यान से पढ़िए, इसमें आपसे बांग्लादेश, म्यांमार, लद्दाख मतलब चाइना, इनके बॉर्डर पूछ रहे हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए दिमाग में, अगर टाइम लग रहा है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको अगर पूछेगा गलत तो आप बता सकते हो आसानी से, ये गलत है भाई। सिक्किम कैसे हो सकता है। जो म्यांमार है वो तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बस इससे शेयर करेगा, है ना। कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। और अगर इसकी बात करेगा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल, ये तो आपका भूटान से बॉर्डर शेयर करेगा, है ना, ये भूटान के बॉर्डर हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, ये गलत है। क्वेश्चन 37 इसमें भी गलत पहचाना है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का प्रतिच्छेदन बिंदु सूरजपुर है, यानी जहाँ पे वो कट करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर। सिक्किम राज्य की सीमाएं क्रमशः 3 देशों नेपाल, भूटान, चीन से लगती हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा गलत होगा भाई। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वतमाला असम के अधिकांश भाग में स्थित है और इसे हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। द रेंज सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ हिमाद्री इन मोस्ट ऑफ असम इज नोन एज हिमाचल और लोअर हिमालय। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और कडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के कडप्पा क्षेत्र में हुआ है। तो यहाँ पे गलत आपका डी है, क्योंकि कडप्पा संरचना का विकास कर्नाटक के कडप्पा क्षेत्र नहीं, आंध्र प्रदेश के कडप्पा क्षेत्र में हुए ना। यहाँ पे आंध्र प्रदेश होना चाहिए था। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 में कौन सा सही है। भारत में पेट्रोलियम उत्पाद द्वितीय क्रम की तलछटी चट्टानों में मिलते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। धारवाड़ अनुक्रम की चट्टानें धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं और देश की वर्तमान स्थलाकृति की स्थापना मेसोजोइक युग में हुई है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, गोंडवाना में चट्टानें जो हैं वो कोल के लिए ठीक है और धारवाड़ अनुक्रम की चट्टानें या धारवाड़ रॉक सिस्टम मेटलिक मिनरल के लिए ये भी सही हो जाएगा। पहला और चौथा गलत है, दूसरा तीसरा सही है, यानी बी ऑप्शन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए। बी ऑप्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम और सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह की सेकेंडरी ऑर्डर नहीं टर्शरी ऑर्डर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है। टर्शरी ऑर्डर या तृतीय कह सकते हो आप, और ये पेलिस्टोसिनेरा होना चाहिए था यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं। सही बताना क्वेश्चन नंबर 40 में, यहाँ पे कौन सा सही होगा। कह रहा है असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब और नेपाल हिमालय। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए कौन सा सही मैच कर रहा है। असम सिंधु से सतलज, कुमाऊं सतलज से काली, पंजाब काली से तीस्ता, नेपाल तीस्ता से दिहान। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो गया। कुमाऊं हिमालय आपको पता होगा सतलज से काली नदी तक है, क्योंकि पंजाब हिमालय सिंधु से लगता है आपका, कहाँ लगता है, सिंधु से असम हिमालय की बात करें, सॉरी एक सेकेंड, सिंधु से सतलज यहाँ करो आप पंजाब हिमालय, यहाँ क्या कर लो पंजाब हिमालय। और काली नदी से तीस्ता की बात करेगा तो ये नेपाल हिमालय हो गया, नेपाल होना चाहिए था। तीस्ता से दिहान की बात कर लेगा तो ये आप असम हिमालय कह सकते हो। ठीक है, तो ये है बेसिकली एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ सिर्फ बी सही मैच कर रहा है। चलो अगला देखो, ध्यान से पढ़ो इसको, क्या कह रहा है। कह रहा है सही बताओ भाई कौन सा है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। पश्चिम घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनेजोइक पीरियड, अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन युग,
और महाद्वीपी जो विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। भाबर के मैदान की जो चौड़ाई है पूर्व से अधिक तथा पश्चिम भाग से कम होती है। वृहद हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। भारत में ट्रांस हिमालयी पर्वतमाला की सबसे उत्तरी जो रेंज है ग्रेट काराकोरम रेंज है, जिसे कृष्णगिरी रेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए आपका सी सही है सिर्फ, है ना, यानी ऑप्शन 3 सही है। पहला दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि भाबर के जो मैदान की चौड़ाई है वो पूर्व में कम और पश्चिम भाग में ज़्यादा है ना, पूर्व में अधिक नहीं, पूर्व में कम है, पश्चिम भाग में ज़्यादा है। और वहीं जो ये वृहद हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लघु हिमालय और शिवालिक है ना, लघु हिमालय और शिवालिक, इंग्लिश में अगर कहें तो होना चाहिए आपका लोअर हिमालय, जिसको लेसर हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक, है ना, ग्रेटर नहीं, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटी है दून कहलाती है। चलो अगला देख लेते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहे हैं न्यूएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज द शिवालिक विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड माउंटेन, यानी नवीनतम पर्वत श्रृंखला का एग्जाम्पल है ये। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल यानी स्टीपेस्ट पीक जो है वो राकापोशी है, जो ट्रांस हिमालय में है। और ब्रह्मपुत्रा नदी कह रहा है जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच बहती है और बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रृंखला को काटती है। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झीलें हैं, यानी ऑक्सबोर लेके जो है ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि इस भाग में नदियाँ विसर्ग के रूप में बहती हैं, मिएंडर्स के फॉर्म में बहती हैं। आसान है बहुत यार, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा बता ही सकते हो। ब्रह्मपुत्रा नदी जास्कर लद्दाख के बीच में कहाँ बहेगी? ये तो सिंधु नदी बहेगी ना यहाँ पे, तो है ना, यहाँ पे कौन सी नदी बहेगी? इंडस। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन 44। इसमें भी आपको गलत बताना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट करो यहाँ पे, है ना। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और तेलंगाना में घाटों के पूर्व में तलहटी क्षेत्र को देश के रूप में जाना जाता है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? आसान है, देखिए पहला दूसरा सही है। फुटहिल रीजन ऑफ ईस्ट ऑफ घाट्स इन तेलंगाना इज नोन एज देश, ये गलत है। वेस्टर्न घाट में जो फुटहिल्स होती हैं ईस्ट में है उसको बोला जाता है देश, ठीक है। तो पहला दूसरा सिर्फ सही होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 45 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर कह रहे हैं। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। शिवराय पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के सलेम कस्बे के पास अवस्थित हैं। गड़जत हिल्स की बात कर रहा है उड़ीसा राज्य में है, जहाँ गोंड जनजाति रहती है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? देखिए शेवरॉय हिल्स लोकेटेड नियर सलेम टाउन ऑफ आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे होना चाहिए सलेम टाउन ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये गलत है, बाकी ठीक है। क्वेश्चन 46 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, इनकरेक्ट पहचानना होगा। कामेट पर्वत शिखर भारत के सिक्किम राज्य में है। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलनी पहाड़ी में है। कुल्लू घाटी हिमालय प्रदेश में धौलाधार और पीरपंजर श्रेणियों के मध्य है। नेरांग घाटी भारत के उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका पहला वाला। कामेट पर्वत शिखर जो है ये उत्तराखंड में है, सिक्किम में नहीं। कामेट कहाँ है? उत्तराखंड में। चलो 47 देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट या गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। रावी नदी के उत्तर में स्थित मालवा पठार के अधिकांश भाग मध्य उच्च भूमि के नाम से जाने जाते हैं। यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ मालवा प्लेट्यू लोकेटेड नॉर्थ ऑफ रावी रिवर आर नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। सतपुड़ा रेंज मध्य उच्च भूमि का दक्षिणी विस्तार है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बागेलखंड के नाम से जानते हैं। दामोदर नदी द्वारा प्रवाहित छोटा नागपुर पठार केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? पहला गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये रावी नदी नहीं, यहाँ होना चाहिए था नर्मदा रिवर, है ना। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है मालवा पठार के अधिकांश भाग को उच्च भूमि कहते हैं। चलो अगला देख लेते हैं भाई। इसमें भी ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहा है सही कौन सा होगा यहाँ पे। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में, यानी दक्कन प्लेट्यू ट्रायंगल लैंडमास है लोकेटेड साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। अलूवियल सॉइल इज फाउंड इन डेक्कन ट्रैप विच हैज़ बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ बसाल्ट लावा, यानी अलूवियल सॉइल कह रहा है जलोढ़ मिट्टी जो है दक्कन ट्रैप में विकसित हुई है। और दंतकर्णिया क्षेत्र जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कौन सा सही हो जाएगा? बहुत आसान नहीं, पहला तीसरा सही है। अलूवियल सॉइल तो भाई गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन बनाती है ना, यहाँ पे इंडो गंजेटिक प्लेन। तो नीचे कहाँ है? नीचे तो ब्लैक सॉइल है जो बसाल्ट लावा से बनी, तो सी हो जाएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? सही बताना है कौन सा। देश का 12% भौगोलिक क्षेत्र भारतीय शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ड्राई जोन में आता है। भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय एवं आर्द्र जलवायु स्थित है, यानी
टॉरिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन है। थेरी रेगिस्तान तमिलनाडु राज्य में एक छोटा रेगिस्तान है। हिमाचल प्रदेश ठंडे रेगिस्तान के एक विशाल क्षेत्र का घर है जिसे लाहौल और स्पीति कहते हैं। कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। बोमपूका द्वीप जिसे पोहट के रूप में भी जाना जाता है भारत के लक्षद्वीप में है। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थोलियो ग्रेट निकोबार है। और बैरन आइलैंड बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर है। तो क्या गलत होगा यहाँ पे? ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोमपूका द्वीप की अगर बात करें, जिसे पोहट के रूप में भी जानते हैं, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है, ना कि लक्षद्वीप में है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार में। तो ये गलत था, बाकी सही थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहे हैं एंड्रोट आइलैंड जो है, ये एंड्रोट द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है एंड्रोट आइलैंड। लक्षद्वीप और मालदीव 8 डिग्री चैनल जलधारा द्वारा एक दूसरे से अलग। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमन दीवी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमन दीवी, इनको वर्ष 1973 के में सामूहिक रूप से लक्षद्वीप का नाम दिया गया था। कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप पा रहे होंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं, 52 में। यहाँ पे भी इनकरेक्ट की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत है। साउथ तलपट्टी द्वीप बांग्लादेश और भारत की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच है। मजूली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो सिक्किम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत आपको भी पता है, बहुत ही आसान था ये, सी वाला हो जाना चाहिए। क्यों? मजोली आइलैंड आपको पता है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है भाई, है ना, और असम में है। तो ये गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है। जौनसारी जनजाति हिमाचल प्रदेश में स्थायी रूप से रहने वाली कृषक जनजाति है। भोतिया जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। और थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में रहती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा भाई। क्यों? जौनसारी जनजाति जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में स्थायी निवासी है, ठीक है, याद रखिए। और ये बहुपति विवाह भी करती है, जिसको हम लोग पॉलिएंड्री कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? कह रहा है स्थानीय तौर पर राजी जनजाति को बनरौत भी कहा जाता है। और बक्सा जनजातियों में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं या कैचमेंट एरिया कहते हैं। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जल निकास वाले क्षेत्र को अपवाद द्रोणी कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन। एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या वाटरशेड कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाते हैं। क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का उद्गम स्थल जो है पश्चिमी घाट है और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। कोसी नदी जो है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को शिंगी खम्बन अथवा शेरमुख भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहला, दूसरा सही है ना, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र ने सिंधु रिवर को बोलते हैं सिंगी खम्बन। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें आपको इनकरेक्ट या गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम जो है तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से हुआ है। और सतलज नदी की बात करें, तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती, जहाँ इसे लॉकचेन खम्बम भी कहते हैं। रावी नदी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा पठार में खरगोन के निकट हुआ है। चंबल रिवर ओरिजिनेट नियर खरगोन इन मालवा प्लेट्यू ऑफ एमपी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि चंबल नदी की अगर बात करें हम लोग, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक, मालवा पठार से निकलती है, पर खरगोन के निकट नहीं, महू के निकट है ना, महू के पास। ये गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 58 में देखते हैं। यहाँ पे भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंडक से बनती है। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक है
सोन नदी गंगा नदी की दक्षिणी तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है जो भेड़ाघाट पठार से निकलती है। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवा का उदाहरण है। तो बहुत ही आसान था। सोन नदी गंगा नदी के दक्षिण तट पर एक प्रमुख सहायक तो है, पर यह भेड़ाघाट पठार से नहीं, अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से, है ना। तो ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाते हैं। सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगनुक ग्लेशियर से निकलती है। भारत में यारलुंग सेंगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शेंगपो कहा जाता है और तिब्बत में सादिया कस्बे के पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चौथा गलत होगा, क्योंकि चौथे में देखिए तिब्बत में नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश तिब्बत से कहाँ कर जाएगी भाई? ये तो अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे से करेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 60 में गलत पहचानना है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और मिजोरम असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। नर्मदा और तीस्ता नदी को छोड़कर अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और वहीं गोदावरी नदी की बात करें, सबसे बड़ी पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से या दक्षिण गंगा ही कहलाएगी। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा नदी या कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा ये बताना है आपको। देखो, नर्मदा और तीस्ता नहीं, तापी, नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो इसलिए ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 61 यानी 61 में आ जाते हैं। सही पहचानना है। रंगा रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कोपीली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, डोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना। यहाँ पे सही बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डोयांग जल विद्युत परियोजना, ये नागालैंड में, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। क्योंकि रंगा जल विद्युत परियोजना की बात करें, ये आपका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल में। और कोपीली जल विद्युत परियोजना की बात करिए असम में है। और तिपाई मुख की बात करिए मणिपुर में है, मणिपुर में। ठीक है, तो ये गलत है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इसमें आपको सही बताना है। श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है, यानी रिवर ऑफ डेथ कहते हैं। संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और असम बांग्लादेश सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, जो असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के हिजला नामक ग्राम में हिजला मेले का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहे हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। और रूपकुंड झील उत्तराखंड के मध्य क्षेत्र में स्थित एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। और भारत की सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील जो है देवताल झील है, जो कुमाऊं हिमालय में है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे होगा आपका 1 2 3 बिल्कुल सही। चौथा गलत है। कारण चौथा गलत होने का, देखिए हाईएस्ट ग्लेशियर लेक है इंडिया की देवताल, ठीक, पर ये कुमाऊं हिमालय में नहीं है, ये गढ़वाल हिमालय में है ना, गढ़वाल हिमालय में। चलिए अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में सुनामी आई है। उसके बाद भारत का कोरमंडल तट सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये बना था 1975 में, है ना, मौसम विभाग की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बना। और भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है। तो बताइए कौन सा इसमें से गलत होगा। बहुत ही आसान था। मौसम विज्ञान भारत का 1875 में बना है, 1875 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 65 में आपको सही बताना है। जलोढ़ मृदा देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के 43.4% भाग पर है। लाल मिट्टी की बात करें 18.6, काली मिट्टी 15.2, लेटेराइट मिट्टी 3.7, है ना। तो देख रहे हो आप किस तरह से हम लोग टेस्ट में मेहनत करके आपको देते हैं कि आपके सारे टॉपिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल का रिवीजन हो जाए। जिसने SCS की टेस्ट सीरीज और सिर्फ क्विज, इससे सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली। और PYQ जो सिर्फ हम देते हैं वो, ये नहीं पोथी ले आए पूरी 10-10 हज़ार पेजों की PYQ, हर एग्जाम के PYQ करा नहीं, सिर्फ UPPSC के जितनी जरूरी है। तो आप देखेंगे 60% तक सवाल आपके सिर्फ यहीं से कवर हो जाएंगे। तो टेस्ट और क्विज को SCS की जरूर लगाएं, नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करके मिल जाएंगे सारे। चलो बताओ ये वाले कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद रखना मिलान करने को भी आ जाता है। अलूवियल सबसे ज़्यादा, रेड सॉइल, फिर ये, फिर लेटेराइट। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है।
कह रहे हैं निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? लेटराइट सॉइल में कौन उगती है सबसे अच्छी? धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहनी और दलहनी फसलें, है ना। तो इसमें देखो चाय है, कॉफ़ी है, रबर, सिनकोना, काजू की प्रचुरता, मतलब काजू, नट्स, ये सब अच्छे उगते हैं, है ना। टी, कॉफ़ी, रबर, चिंचोना, कैश्यू, ये सब। चलो 67 पे आ जाते हैं। 67 नंबर में आपको सही बचाना है। किसी भी अन्य फसल की तुलना में ज्वार भूमि अपर्दन के प्रति अधिक संवेदनशील है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पलनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि वर्षा जो है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट में 50 सेंटीमीटर जो है उतनी होती है ना, कितनी, 50 सेंटीमीटर से कम। क्वेश्चन 68, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, इन नदी को निम्नलिखित में से किस अपवाह प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है? यानी इनका कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा का। तो इनका ड्रेनेज पैटर्न है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न या समानांतर ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन 69 में आपको गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट। कौन सा यहाँ पे गलत होगा? आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। शुष्क पर्णपाती वन उन देशों के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 100 होती है। मरुस्थली वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार वन जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो ये आपका देखिए पूरे जितने भी फॉरेस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, उसका प्रश्न आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो देखिए डेजर्ट फॉरेस्ट की बात करें अगर, डेजर्ट फॉरेस्ट यहाँ पे वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ना कि 30। तो यहाँ 50 होना चाहिए, ये गलत है, बाकी सही। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं। देश में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है और पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। यूकेलिप्टस वृक्ष सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है, यानी सोशल फॉरेस्ट्री का एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस ट्री। तो यहाँ पे सही पूछे अगर तो सिर्फ बी सही होगा यहाँ पे, मतलब ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्योंकि देश में अगर देखें क्षारीय मृदा का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में अल्कलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा है। और यूकेलिप्टस वृक्ष की बात करें अगर तो ये तो नहीं, पर हाँ खजेड़ी वृक्ष जो होता है, कौन सा वृक्ष? खजेड़ी ट्री, खजेड़ी ट्री, इसको जो है बोला जाता है किंग ऑफ द डेजर्ट, है ना, खजेड़ी ट्री को, या सोशल फॉरेस्ट्री। तो ये सही है, मतलब आपका दूसरा वाला सही, बाकी पहला तीसरा गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाते हैं। 71 में भी आपको सही पहचान करनी है। कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वनोपज है, यानी नॉन प्रिमिटिव फॉरेस्ट प्रोड्यूस है लीसा, और कत्था खैर वृक्ष की लकड़ी से मिलता है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले चीड़ के वृक्षों को जंगल में आग लगने का खतरा अधिक होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा और तीसरा, सिर्फ ये वाला सही होगा, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे भी इनकरेक्ट की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा आपका? कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ब्यूटिया मोनोना स्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला एक वृक्ष है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, चूज द इनकरेक्ट। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। हुगली नदी में सिल्ट जमा होने से रोकने के उद्देश्य से 1975 में फरक्का बैराज का निर्माण करा गया था। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के अंतर्गत करा गया। रियन परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रियन नदी पर करा गया। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे भी आप पाएंगे कोई गलत नहीं है। चलिए 74 पे आ जाइए, ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को, आपको यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। कह रहा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में है, और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट या हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान जो है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में, और सरदार पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ में। तो ध्यान से बताइए कौन सा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, सही बताना है। चक्राता वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के देहरादून में है। हाफलांग असम राज्य के उत्तरी काचर हिल जिले का एक कस्बा है,
और कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है। कुफरी हिमाचल प्रदेश में शिमला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाते हैं। 76 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सुषुप्त ज्वालामुखी का चयन करना है, इसमें से डोरमेंट वॉल्केनो कौन सा है? एटना, माउंट लोआ, माउंट एरबस या नन ऑफ दीज? तो इनमें से आप देखेंगे दोस्तों, माउंट एटना जो कि इटली का है ये भी एक्टिव है। माउंट लोआ की बात करें अगर, जो कि हवाई में पड़ता है, ये भी आपका एक तरह से एक्टिव ज्वालामुखी है ना। और माउंट एरबस की बात करें, अंटार्कटिका में है ये भी आपका एक्टिव ही है ना। तो यहाँ नन ऑफ दीज हो जाना चाहिए। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली प्रमुख 3 गैसें कौन सी हैं? इनमें से 7 गैसें आपके सामने दी हैं, जो प्रमुख 3 है वो बतानी है। एक तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। रट लो, इसको याद रखना है, सबसे ज़्यादा यही निकलती है ना, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। चलो क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाते हैं। इनमें से आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इनके बारे में पूछ रहा है। यानी इग्नियस रॉक कह रहा है यानी आग्नेय शैल, इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के माग्मा और लावा से होता है। इसको प्राथमिक या प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। कायांतरिक चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक दबाव, आयतन और तापमान में परिवर्तन से बनती हैं। आग्नेय और कायांतरिक शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय शैलों को कायांतरिक शैलों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? चारों सही हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। 79 क्या कह रहा है? क्षोभ मंडल जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। यानी ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। समताप मंडल को पूरे वातावरण का सबसे ठंडा हिस्सा माना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें मध्यमंडल के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। आयन मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कौन सा सही है। पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, कि ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सब इसी पे ही होता है देखो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है, एक तरह से अनसेंसिटिव होती है, मतलब सेंसिटिव होती है। 3 से 12 किलोमीटर इसकी हाइट परिवर्तित होती रहती है। इक्वेटर पे अलग है और आपका जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पे अलग होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिकली सही है, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं। 80 क्या कह रहे हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जानते हैं। हरिकेन क्या होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन जो अटलांटिक ओशन में आते हैं। टाइफून ट्रॉपिकल साइक्लोन जो वेस्ट पैसिफिक और साउथ चाइना सी में आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन विली विली कहे जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के पास आते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न भाग में। कौन सा सही है यहाँ पे? तीनों सही हो जाएंगे। फिर कह रहा है इनमें से गर्म स्थानीय पवनों का चयन करें। हॉट लोकल विंड कौन सी होंगी इनमें से, ये बताएं। तो हॉट लोकल विंड इसमें तो सिमूम हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सिमूम हो जाएगी। ठीक है, और सिमूम बहेगी कहाँ भाई? सहारा और अरब मरुस्थल वगैरह जो है वहाँ पे बहती है। ब्लिजर्ड की बात कर लें अगर, ब्लिजर्ड ये ध्रुवीय क्षेत्र यानी जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे बहती है। और लेवेंटर की अगर बात करें, स्पेन में बहती है, ये स्पेन में। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से गलत का ही पहचान करनी है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट। कौन सा गलत होगा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीकी महाद्वीपों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं होगा, यहाँ पे तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 83 देख लें। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले द्वीपों का चयन करना है, जो आते हैं किसमें? यूरोप आइलैंड के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात कर रहा है जापान, फिलीपींस, कुरील और ryukyu आइलैंड। यूरोप के अंतर्गत कौन आएंगे? कोई नहीं आएगा भाई, ये यूरोप में क्यों ही आएंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहे हैं। कह रहा पार्सल द्वीप समूह पर चीन, ताइवान और वियतनाम द्वारा इन पर दावा किया जाता है, पार्सल आइलैंड पे। और स्प्रैटली द्वीप समूह पर चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनो या फिलीपींस द्वारा समय समय पर दावा किया जाता है। सेनकाकू द्वीप को चीन तथा ताइवान दीव द्वीप कहकर अपना दावा इस द्वीप पर करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप कहेंगे सब तीनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 85 देख लेते हैं। गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत है? मृत सागर एक खारे पानी की झील है। इसकी सीमा जॉर्डन और इजराइल और वेस्ट बैंक से लगती है। तिब्रिस झील उत्तरी इजराइल में कब्जे वाले गोलन हाइट्स और गैलीली क्षेत्र के बीच स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 86 देख लेते हैं। बनिहाल पास इज लोकेटेड इन पीर पंजाल, जोजीला पास लोकेटेड इन लद्दाख, खारदुंगला पास लोकेटेड इन ग्रेट हिमालय, फोटूला पास लोकेटेड इन जास्कारी। तो यहाँ पे सही अगर पूछेगा तो आप बताओगे ठीक है सर, बनिहाल पास पीर पंजाल में है, फोटूला जास्कार रेंज में है। तो यानी आपका
पहला चौथा सही हो जाना चाहिए, है ना, पहला चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि खारदुंगला पास की अगर बात करें वो लद्दाख रेंज में पड़ेगा और जोजिला पास आपका ग्रेट हिमालय में, है ना, तो ये दो गलत है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाते हैं। 87 क्या कह रहा है भाई, सही की पहचान करो। मालाबार कोस्ट यानी मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति जो है वो कयाल है, जिसका उपयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए करते हैं। कश्मीर हिमालय करेवा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी आपके ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाते हैं भाई। 88 में भी आपको सही की पहचान करनी है। जोलिन पर्वत श्रृंखला नॉर्वे और स्वीडन के बीच है। वॉस्गेस पर्वत फ्रांस और फ्रांस में स्थित एक ब्लैक पर्वत है, सॉरी ब्लैक कह रहा हूँ, ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत होना चाहिए हिंदी में। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें अगर, एक विशाल वन पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिमी जर्मनी के और बाडेन वुटेरमर्क राज्य में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट की बात कर रहा है जर्मनी में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 89 में देख लेते हैं। कह रहा है ब्रोमिल यार्ड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करता है। सीडर, होलाक तथा कैल इत्यादि जैसे पौधे अर्ध सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत उगने वाले मुख्य पौधे हैं। जलोढ़ मिट्टी में लालीपन लोहे के यौगिक आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, यानी रेडनेस इन अलूवियल सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन कंपाउंड आयरन ऑक्साइड। तो पता चल रहा है यार कि ये गलत है भाई, है ना, पहला दूसरा सही है। अलूवियल सॉइल थोड़ी, वो तो लेटेराइट होनी चाहिए ना, या रेड सॉइल कह सकते हो, रेड सॉइल। चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, सही की पहचान कर लो। अरावरी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला यानी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ एक पहाड़ी क्षेत्र है जो मुख्य रूप से असम मेघालय का हिस्सा है। 21 जनवरी 1972 को खासी, गारो, जयंतिया हिल्स जिले को मिलाकर एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। 91 क्या कह रहा है, कह रहा गेहूं और सरसों संयुक्त रूप से समानांतर फसल के उदाहरण है। ट्रिटिकम ड्यूरम मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। हरित क्रांति के दौरान मुख्य रूप से मैक्सिकन किस्म का गेहूं इस्तेमाल किया गया था और गोल्डन धान की किस्म में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 92 गलत की पहचान करनी है। भारत के नीति आयोग द्वारा अब तक कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अनुसार देश में 127 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। देश के कृषि जलवायु क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना शुरू करी गई। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं है, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। फिर से ध्यान से पढ़िए और इसमें गलत की पहचान करिए कौन सा गलत है। ह्यूमिड इक्वेटोरियल क्लाइमेट यानी आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय वर्षावन आर्द्र जलवायु के रूप में जानते हैं। नारकोंडम आइलैंड या नारकोंडम द्वीप को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सुषुप्त ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप समूह से अलग करता है। तो गलत की बात करें तो गलत तो कोई नहीं है भाई, तीनों बिल्कुल सही हैं। अगले में फिर आपको गलत की पहचान करनी। कह रहा है थाईलैंड और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश है जो भारत के पड़ोसी हैं। हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकल्ली केरल के पुन्नामादा कयाल में आयोजित होती है और भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री है, इसलिए भारत में इसके पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच के समय के अंतराल 2 घंटे है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे पहला गलत है भाई। थाईलैंड कहाँ है, इंडियन ओशियन में जो भारत का पड़ोसी है, श्रीलंका कह सकते हो। चलो 95 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा 95 में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोना का सबसे बड़ा भंडारण मौजूद है। ग्रेट प्रशांत कचरा पैच अलास्का और कैलिफोर्निया के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम तट पर उत्तरी प्रशांत महासागर में है। भारत और चीन के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2006 के मध्य में एक हिमालयी दर्रा नाथुला दर्रा फिर से खोला गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, नहीं गलत की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है ये अलास्का नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हवाई आइलैंड, हवाई और कैलिफोर्निया के बीच चाहिए। चलो क्वेश्चन 96 में भी आपको इनकरेक्ट की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला जो उल्का पिंड है वो वायुमंडल की परत मध्य मंडल के संपर्क में आने से जलता है, मीजोफेयर की। क्रस्ट की सबसे ऊपरी जो परत है उसको सियाल कहते हैं, जिसमें सिलिकेट और एल्युमिनियम होता है।
पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोर है और जो निकल और लोहे से बनी है, जिसे नीफे कहते हैं। कर्क रेखा उत्तर पूर्व के 2 राज्यों त्रिपुरा और मेघालय से होकर गुजरती है। भाई गलत हो गया ना, साफ पता चल रहा है डी वाला है ना, ट्रॉपिक पास थ्रू द 2 नॉर्थ ईस्ट स्टेट त्रिपुरा मेघालय, ये गलत हो जाएगा। ये तो आप बता ही सकते हो यार कि सर त्रिपुरा और मिजोरम से बहती है ना, मेघालय नहीं, त्रिपुरा और मिजोरम। चलो क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदी में से सबसे पश्चिमी है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पुनपुन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और शावनाथ नदी मेघना नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। ये पुनपुन वाला तो पूछा भी जा चुका है। पुनपुन जो है ये गंगा की सहायक नदी, गंगा की। और आपका शिवनाथ, हसदेव, जोंक, ये सब महानदी की सहायक नदी है ना। शिवनाथ किसकी है? महानदी की। चलो क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाते हैं। मिलान करना है आपको। चैपरेल और मैक्विस, फिनबॉस, मैली स्क्रब्स। तो यहाँ पे कौन सा सही है, कौन सा गलत होगा? ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको मिलान करना होगा। चैपरेल ये उत्तरी अमेरिका में मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका में। मैक्विस वेजिटेशन की अगर बात करें तो ये दक्षिण यूरोप में मिल जाएगी आपको। फिनबॉस की बात करें दक्षिण अफ्रीका में मिल जाएगी। और मैली स्क्रब की बात करें ऑस्ट्रेलिया में। यानी आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। क्लाइमेट टाइप और ये लेटर कोड है ना, इससे भी सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले बात करें भूमध्य सागरीय जलवायु, आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु, ध्रुवीय हिमटोपी जलवायु। तो देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु, इसका कोड है आपका CSA। क्या है? CSA। आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु की बात करें तो इसका कोड है DF। क्या है? DF। टुंड्रा की बात करें ET हो गया और ध्रुवीय हिमटोपी हो गया आपका EF। ठीक है, तो यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन C बिल्कुल। अगला देखते हैं, इसमें आपको सही बताना है। रचना दोआब, बारी दोआब, छज दोआब के बीच में है। रचना कह रहा है रावी चिनाब के बीच में है, बारी ब्यास सतलज और छज ब्यास और रावी। तो यहाँ देखो सिर्फ पहला सही है, रावी और चिनाब मिलकर रचना दोआब बनाते हैं। और ब्यास और सतलज तो बिस्ट दोआब बनाएंगे भाई, बिस्ट दोआब। ब्यास और रावी की अगर बात करें, ब्यास और रावी, तो ये बारी दोआब बनाएंगे, बारी, है ना। और चेनाब और झेलम छज दोआब बनाते हैं, चेनाब और झेलम। तो पहला सही है। 100 में कितने नंबर है? कमेंट बॉक्स में मानो तो बताना ज़रूर।